हाल हुए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहां यज्ञ किया और स्वर्ण का हल हाथ में लेकर चढ़ाया। जनक जी ने वर्षा होने के लिए यज्ञ तप किए और सोने का हल हाथ में लेकर चढ़ाया। पृथ्वी दिन होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अधिक तेज था। चार चकी चारों तरफ लीने मूर्छल हाथ, माध्य विराजत भूमि जा पावन जय गुणगान। चार सखी चारों तरफ, यदि चार सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही है और मध्य में भूमि पुत्री शोभायमान हो रही है, जिसके गुणों की कथा पवित्र है। देखकर जनक जी ने विनती करी, तब भूमि का तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। सखियों सहित वे सिंहासन अंतर ध्यान हो गया। सब कोई चकित हो गए। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने गोद में उठा लिया। जानकी नाम पवित्र धरा और नारद जी ने आकर उन्हें सीता कहा। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की रात्रि अविनाशी नित्य रूप हैं, वे इनके वर होंगे। ये कहकर नारद जी चले गए। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान नित्य प्रति बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। जो स्त्री पुरुष बालक बुढ़े जवान सबको प्राण से अधिक प्यारी लगी। फिर राजा ने पढ़ने को बैठाया और थोड़े दिनों में सब विद्या पाई। एक समय मिथिलेश यति शंकर तब मन दीन, आय कहो वर मांग शिव तब नव मुक्ति की। पहले एक समय जानकी जी ने शिव जी के तप में बड़ा मन दिया था। तब शिव जी ने आकर कहा कि वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर विनती करी, हे स्वामी, तुम जिनका राजनीतिक ध्यान करते हो और देव जिनको नेकी बखान करते हो, ईश्वर को हम दक्ष देंगे, यही वर हमें दीजिए। ये वार्ता सुन शिव जी ने धर्म दिया और फिर समझा करके कहा, इसको देख करके पूछिए। राजा जनक प्रसन्न हो, प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को पूजने लगे। सीता जी ने सेवा के निकट लाए खेत से धनुष उठा लिया। राजा जनक प्रसन्न होकर प्रभु का दर्शन पाने के लिए उस धनुष को पूजने लगे। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट लाए खेत से उस धनुष को उठा लिया है। जनक जी ने देखकर बड़ा अचरज माना और उसी क्षण वहां कठिन व्रत कर लिया। जो कोई ये शिव जी का धनुष चढ़ावे, सोई मेरी कन्या को पावे। महाराज जनक जी ने यहाँ व्रत ले लिया।
जो भी कोई इस धनुष पर चाप चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री, मेरी कन्या सीता का वर पाएगा। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, धनुषधारी, अग्निकाल, यह सब अधिकारी रावण की आज्ञा में रहे। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नर, नाग हठ पूर्वक सबके पीछे पड़ गए। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी है वे नर नारी रावण के बस में हैं। सब कोई भयभीत हुए रावण की आज्ञा मानते हैं और नित्य नम्रता से चरणों में सिर झुकाते हैं। अपनी 20 भुजाओं के बल से संसार को वश में कर किसी को स्वतंत्र नहीं रखा। राजों के बीच रावण अपने विचार राज करने लगा। देवी दाक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमार जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर मरिनार। देवता दक्ष नर गंधर्व किन्नर और राजाओं के अनेक कन्या अपने बाहुबल से जीतकर ध्यानी है वो बड़ी सुंदर थी। जो कुछ इंद्र से कहा, जो कुछ इंद्रजीत से कहा सो सब मानो। उसने पहले ही रखा। जिस समय रावण अनीति करने लगा तब कुबेर ने अपना एक दूत उसके पास भेजा कि अनीति मत करो। ये सुनकर रावण कुबेर पर चढ़ गया, बहुत गुस्सा आया और युद्ध किया और उसे जीतकर यमराज से युद्ध करने गया। यमराज उसकी आयु विचार कर देवताओं से कहने पर उसके सामने से अंतर ध्यान हो गया। फिर वहां से इंद्रलोक आए और वहां घोर संग्राम हुआ। तब इंद्र ने रावण को पकड़ लिया, बांध ये मेघनाथ स्वर्ग गया और महाघोर युद्ध कर अपने पिता को छुड़ाकर इंद्र को पकड़ लाया। जिस प्रकार से धर्म निर्मूल हो सब ये राक्षस निज प्रतिकूल उपाय करने लगे। जिस देश में गौ ब्राह्मण पावे उस नगर रामपुर में आग लगा दो। जब लोग बैराग यज्ञ भाग रावण जहां कहीं सुने आप उठ दौड़े जाते और यज्ञ विध्वंस कर देते। ऐसा भ्रष्ट, ऐसा अभार, ऐसा आचार संसार में हुआ कि धर्म कोने से सुनाई नहीं देता, धर्म कानों से सुनाई नहीं देता, उसे सुनाना पड़ता है। ये धर्म अपंग है, पैरों से चल नहीं सकता, इसे चलाया जाता है। इसी प्रकार से दुख देश में निकाल वेदों वेद पुराण कहते हैं। जो अनीति दुष्ट राक्षस करते थे सो वर्ती नहीं जाती है और हिंसा पर जिनकी प्रीति है
उनके पापों का ठिकाना नहीं है। बाटे बहुबल घोर जुआरी जेला पट पट पर धनवारी मानहि मात पिता नहीं देवा साधु सो करवा वही सेवा। जो माता बहुत से घर में चोर जुआरी चढ़ गए, जो पराए धन और पराई स्त्रियों को ठगने वाले हैं, जो माता पिता और देवताओं को नहीं मानते हैं, वो साधुओं से सेवा कराते हैं। शिव जी बोले, हे पार्वती, जिनके ये आचरण है उन प्राणियों को भी राक्षसों के समान ही जानो। जिनके ये आचरण है उनको राक्षसों के समान ही जानो। धर्म की बहुत हानि होती है, हानि देकर भयभीत हो पृथ्वी व्याकुल हो गई। इस सारे पाप को देख करके पृथ्वी व्याकुल हो जाती है और कहने लगी, पहाड़ नदी समुद्र का मुझे ऐसा भार बोझ नहीं है जैसा एक पराया दोष करने वाले का है। सभी धर्म विपरीत देखते हैं, किंतु रावण के डर से कोई नहीं कह सकता। भेद धूप धन विजय विचारी गई कहा जहां सुर बोली जाए। गौ का रूप धारण किया, गौ का रूप धारण कर मन में विचार, जहां देवता मुनि रहते थे वहां पृथ्वी गाय का रूप बना कर गई। अपना दुख रो कर सुनाया, अपने दुख को रो रो करके सुना रही है गाय माता पृथ्वी माता कि हे प्रभु,